लोगों का फैसला चुनाव में देखते हैं आगे क्या होता है। जी हाँ, ये प्रोग्राम हो रहा है इंडिया टीवी का होटल हयात एजेंसी में दिल्ली टीकाजी कामा प्लेस में। तो हम देखेंगे कि आज चुनाव मंच के बारे में क्या डिस्कशन करने वाले हैं हमारे रजत शर्मा जी, और भी बहुत सारे लोग आपको देखने को मिलेंगे। ये वीडियो देखिएगा। दिन की शुरुआत करते हैं। चुनाव मंच पर आज का दिन शुरू करने से पहले मैं बुलाना चाहता हूं आपसे 2 शब्द कहने के लिए इंडिया टीवी के चेयरमैन और एडिटर इन चीफ रजत शर्मा जी। नमस्कार, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है चुनाव मंच में, इंडिया टीवी के इस मंच पर जहां हम देश में चलने वाले इस चुनाव की चर्चा करेंगे। मैंने पिछले 47 साल में बहुत सारे चुनाव देखे हैं, लेकिन 2024 का ये चुनाव कुछ अलग है, अनूठा है। पहली बार देश में ऐसा चुनाव हो रहा है जिसमें सारा दारोमदार एक लीडर के कंधों पर है। नरेंद्र मोदी के काम पर, नरेंद्र मोदी के नाम पर, नरेंद्र मोदी की हिम्मत पर, नरेंद्र मोदी की नीयत पर और नरेंद्र मोदी की नीति पर। विरोधी दलों का सोच भी ये है कि मोदी को कैसे हटाए। और जब चुनाव का प्रोसेस शुरू हुआ था उससे कई महीने पहले विरोधी दलों ने एक अच्छी कोशिश की थी। उन्होंने एक अलायंस बनाया था। उस अलायंस में हमें याद होगा जब हमने मंच पर सारे नेताओं को एक साथ देखा था, शरद पवार, ममता बनर्जी, लालू यादव, अखिलेश यादव, सब लोग बड़े बड़े लोग, ऐसा लगा था वाकई में एक फॉर्मिडेबल चैलेंज नरेंद्र मोदी के लिए खड़ा हुआ है। सबने तय किया था कि एक सीट पर एक उम्मीदवार को लड़ाएंगे बीजेपी के खिलाफ। तो लगा था वाकई में मुकाबला खड़ा होगा। नाम जब आया इंडिया अलायंस तो उसके बारे में भी एक असरदार बात थी, इंडिया की लड़ाई होगी, मोदी से लड़ाई होगी। लेकिन हमने देखा कि वो अलायंस जितनी जल्दी में बना था उतनी जल्दी में बिखर। जिस नेता को इस अलायंस का कन्वीनर बनाना चाहते थे, लीडर बनाना चाहते थे, वो चाचा सबसे पहले पलटे। उसके बाद दीदी साथ छोड़ के चली गई। और फिर पिछले दिनों हमने देखा जो लेफ्ट पार्टी थी जिनसे राहुल गांधी काफी प्रभावित थे, उनका और राहुल गांधी का, उनका और कांग्रेस की तकरार हमें केरल में देख लो। पिनराई विजयन ने सीधा सीधा हमला किया। इंडिया अलायंस के पार्टनर ने राहुल गांधी के खिलाफ वायनाड में उम्मीदवार खड़ा कर दिया। कुल मिलाकर वो जो एक तैयारी की थी विरोधी दलों ने, वो बिखर गई। चुनाव वन साइडेड है। और तब नारा आया नरेंद्र मोदी की तरफ से 400 पार। लोग पूछते थे 300 तो आ जाएंगी, क्या 400 तक पहुंचेगी? चुनाव के बारे में लोगों का ये मत सब जगह सुनाई देगा। और फिर नया हमला हुआ कि अगर नरेंद्र मोदी दोबारा आ गए तो देश में कभी चुनाव नहीं होगा, लोकतंत्र की हत्या कर देंगे, मोदी संविधान को खत्म कर देंगे। और उसमें लालू यादव ने जोड़ दिया कि आरक्षण समाप्त। हमने देखा कि पहले फेज के कैंपेन के दौरान नरेंद्र मोदी थोड़े डिफेंसिव पर, वो बता रहे थे कि लोकतंत्र में उनकी कैसे आस्था है, संविधान का वो कैसा सम्मान करते हैं, बाबा साहब अम्बेडकर के प्रति उनके क्या थॉट्स हैं। लेकिन पिछले 4 दिन में देखा मोदी ने बाजी पलट। उन्होंने कांग्रेस पर सबसे बड़ा हमला किया। कांग्रेस के मैनिफेस्टो को लेकर 3 बड़ी बातें मोदी ने कही। पहली ये कि इस मैनिफेस्टो में कहीं ना कहीं 1936 के मुस्लिम लीग के एजेंडे की वो आती है। दूसरा, उन्होंने कहा कि कांग्रेस अपनी अपीजमेंट की राजनीति के लिए संपत्ति छीनकर लोगों की वो उन लोगों में बांट देंगे जो घुसपैठी है, जिनके ज्यादा बच्चे हैं। उसका मतलब लोग समझ ही गए। और फिर तीसरी बात उन्होंने कहा कि आरक्षण किसी हालत में समाप्त नहीं होने देंगे। कांग्रेस की नीति है कि आरक्षण करके दलितों का हक लेकर ये मुसलमानों को देंगे। अब इस पूरे मामले पर मोदी ऑफेंसिव पर है और जो विरोधी दल है वो डिफेंसिव पर है। इसलिए इंटरेस्टिंग हो गया इलेक्शन, और इसीलिए आज का चुनाव मंच भी और इंटरेस्टिंग हो गया। आज दिन भर हम ऐसे सब विषयों पर चर्चा करेंगे जो सीधे सीधे चुनाव से, लेकिन घूम फिर कर बात बार बार नरेंद्र मोदी पर आएगी। घूम फिर कर बात पर आएगी कि क्या मोदी जीतेंगे, 400 सीटें जीत पाएंगे, वो 400 सीटें क्यों जीतना चाहते हैं, क्या मोदी जीत जाएंगे तो विरोधी दलों के सारे नेताओं को जेल में बंद कर देंगे, क्या लोकतंत्र खत्म हो जाएगा, या फिर नरेंद्र मोदी जो कहते हैं कि वो 2047 तक भारत को विकसित राष्ट्र बनाने के लिए काम कर रहे हैं, क्या वो इसके लिए 400 सीटें मांगते हैं। सारी बातों पर आज दिन भर चुनाव मंच में हम विचार करेंगे। मैं आप सबका बहुत बहुत अभिनंदन करता हूँ।